हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम की। स्टूडेंट्स, एग्जाम के में आप सभी का स्वागत है। हमने क्लास 8 का जो प्रारंभ बैच शुरू किया हुआ है, जिसमें हम क्लास 8 का जो मैथ्स है जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के दोनों कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। सो अभी हमने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज अ स्क्वायर एंड ए क्यूब, उसके हमने कॉन्सेप्ट वाला पार्ट क्लियर कर चुके हैं हम। अभी हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम वो क्वेश्चन कवर करेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम क्यूब एंड क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 27,000 एंड 10,642। हमें इनका क्यूब रूट्स निकालना है। क्यूब रूट निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। इसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को एग्जाम की को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, 2 ये आ गया हमारे पास 13500। देन अगेन 2 से फिर डिवाइड करना हमें, इट विल बी 6750। अगेन 2 से फिर डिवाइड करते हैं तो 3375। फिर अभी ये जाएगा 3 पर, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड कर रहे हैं 1125। आपको पता है डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? 2 से कौन से नंबर डिविजिबल हैं, 3 से कौन से 4 5। 2 से वो नंबर डिविजिबल हैं जिनका यूनिट प्लेस पे 02468 आ जाए, या फिर जो इवन नंबर हो, ये बोल सकते हैं। और 3 से कौन से नंबर डिविजिबल हैं? अगर उस नंबर के डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो वी कैन से दैट दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, ये लोअर क्लासेस का कॉन्सेप्ट था। ओके, अब अगेन 3 से देखो, 5 + 2 7 + 1 8 + 1 9, तो इनका एडिशन क्या है? 9 इन डिजिट का। तो 9 8 डिविजिबल बाई 3। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 1125 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो यह आ गया हमारे पास 375, नेक्स्ट 125, देन 25 5 से, और 5 से वो नंबर डिविजिबल है जिसके यूनिट प्लेस पे 0 या फिर 5 हो। क्लियर? ओके, अभी हम इसका लिख लेते हैं 27000 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ओके, 3 × 3 × 3, वेरी नाइस, एंड 5 × 5 × 5, राइट। जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए थे जो मल्टीप्लिकेशन में थे, हम उनका ग्रुपिंग कर रहे थे पेयर में। किस में कर रहे थे हम? पेयर में। बट क्यूब रूट में हम ग्रुपिंग करेंगे बट इन ट्रिपलेट्स, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे एक ये ग्रुप बन गया, 3 एक ये बन गया, एक ये बन गया, राइट। और जब हम क्यूब रूट निकालते हैं 2 7, इसका निकालेंगे अभी हम क्या? क्यूब रूट। क्यूब रूट को ऐसे लिखते हैं, सिंबल यही है, स्क्वायर रूट वाला सिंबल, उसमें 3 लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सिलेक्ट कर लेंगे हर एक ग्रुप में से एक एक नंबर। यहाँ से 2 आ गया, इस वाले ग्रुप से 3 आ गया, 5 वाले ग्रुप से हमने 5 निकाल लिया, तो हमारे पास आ गया 2 × 3 6, 6 5 जा 30। तो हमारे पास 27,000 का जो स्क्वायर रूट क्यूब रूट है दैट इज 30। ओके, अभी हम क्यूब रूट निकालते हैं 10,648। तो स्टूडेंट मेरे साथ साथ आप इसको सिंप्लीफाई करना, इसको सोल्व करना, राइट। ओके, 5 3 2 4, राइट। अगेन 2 से 2 6 6 2, नेक्स्ट
1331, ओके। अब ये डिविजिबल होगा 11 से, 1 to 1, अगेन 11 से 11। सो हमारे पास आ गया 10,648 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। फिर हम इसका ग्रुपिंग करेंगे ट्रिपलेट्स में। ये हो गया ग्रुपिंग। तो क्यूब रूट कैसे लिखते हैं, ये हो गया हमारे पास क्यूब रूट का सिंबल। ये 3 इधर आएगा, ये आगे यहाँ पे 3 मत लिख देना, क्लियर। यहाँ पे 3 लिखने का मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन में है, और जो यहाँ अभी मैंने लिखा हुआ है इस 3 का मतलब है कि ये क्यूब रूट है, पावर है 1/3। जब हम पावर वाला चैप्टर करेंगे, एक्सपोनेंट वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है पावर प्ले, उसमें ये चीजें हम समझेंगे, राइट, ओके। तो ये आ जाएगा। ये जो ग्रुप है ट्रिपलेट का हमने ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप में से एक एक हम निकाल लेंगे, ओके। इन तीनों में से हमने एक ले लिया, फिर इस ग्रुप में से 11 का एक ग्रुप बना रखा है, 11 इंटू 11 इंटू 11, तो इसमें से हमने 11 को बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास आ गया 22। सो क्यूब रूट ऑफ 10,648 हमारे पास आ गया, दैट 22। एनी डाउट, ओके। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What number will you multiply by 1323 to make it a cube number? फ्रेंड्स, ये क्या बोलना चाह रहा है कि 1323 एक नंबर है ये, ठीक है। इससे हमें मल्टीप्लाई करना है किसी एक नंबर को। What number will you multiply by 1323? ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई आप 1323 से करोगे टू मेक इट ए क्यूब नंबर, कि इसको कि ये क्यूब नंबर बन जाए। क्यूब नंबर का बनता है कि जब हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और जितने भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में जब उसको लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू लाइक दिस, तो वो जो जब ग्रुपिंग करते हैं वो ग्रुपिंग ट्रिपलेट में होनी चाहिए। अगर जो ट्रिपलेट में नहीं हो रही तो हम बोल सकते हैं कि वो क्यूब नंबर नहीं है। तो पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, ओके। ओके, अब देखो 2 से ये डिविजिबल नहीं है, 3 से देखते हैं, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, ओके 3 से डिविजिबल है। तो 3 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 3 4 जा 4 जा 1, ओके। नेक्स्ट फिर 3 से 1 4 7, राइट। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट इज अब हम इसको, ये जाएगा 7 पे, नो 3 से जाएगा, यस 3 से एक बार और चला जाएगा, ओके। 3 से आ गया, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, ओके। अब इसको फिर हम 7 पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 1323 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है। अब इसके हम करते हैं ग्रुपिंग ट्रिपलेट में, क्योंकि हमें जो क्यूब रूट वाला कॉन्सेप्ट है उसमें ग्रुपिंग करते हैं, किसमें, ट्रिपलेट में, पेयर में नहीं करते। इसका बन गया कि ये ग्रुप 7 वाले का हमारे पास कुछ ना कुछ यहाँ पे छूट गया, क्लियर। यानी कि अगर हमें 7 वाला जो ये ग्रुप है ये भी कंप्लीट ट्रिपलेट में करना है, तो यहाँ पे एक 7 और होना चाहिए था, है ना। क्या होना चाहिए था, एक 7 और होना चाहिए था। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 7 से कर देता हूं, किससे, 7 से, तो ये हमारे पास एक क्यूब नंबर बन जाएगा, राइट, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, एक कंप्लीट हो गया, ये ग्रुपिंग कंप्लीट हो गई, अंडरस्टूड। सो अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो जो नंबर है दैट नंबर इज 7, जिसकी हम मल्टीप्लाई अगर 1323 से करते हैं, यानी कि 1323 से करते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक क्यूब नंबर बन जाएगा, क्लियर। कि मैं इसको इरेज कर देता हूं, अंडरस्टूड।
इस क्वेश्चन में कोई डाउट? सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ओके, ये जस्ट ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन है। द स्टेटमेंट इज, ओके लेट मी चेंज द कलर। ओके, स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। आपको आपका रीजन भी बताना है, ठीक। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। कोई भी ओड नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं वो इवन आता है, ये हमें बताना है ट्रू है या फिर फॉल्स है। आपको पहले मैं बताया था कि ओड नंबर का क्यूब ओड होता है, इवन नंबर का क्यूब इवन होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी है फॉल्स। इसके लिए आपको कोई रीजन देना है तो कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। कोई भी ओड नंबर ले लीजिए, सपोज करो 3 है, 3 का क्यूब करो, या फिर आप 7 ले लो, 7 का क्यूब करो। 3 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास 27 और 7 का क्यूब आ जाएगा 343। 3 हमारे पास ओड नंबर है, 7 भी ओड नंबर है। जब इनका क्यूब करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आया 27, ये ओड नंबर है। 7 का क्यूब किया 343, ये भी क्या एक ओड नंबर है। क्लियर? कोई डाउट? ओके, सेकंड वाला। सेकंड में क्या है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8। कि ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो जिसके एंड में 8 हो। समझ में आया? यानी कि कोई भी नंबर लेते हैं, उसका अगर हम क्यूब करते हैं, क्यूब करने पे जो हमारे पास नंबर्स मिलते हैं, कि ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा जिसके एंड में 8 मिलेगा। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? मैंने आपको बताया था, अगर लास्ट में 2 है, कोई भी नंबर है उसके एंड में 2 है, यानी कि यूनिट जो डिजिट है वो 2 है, अगर हम उसका क्यूब करते हैं तो वो हमारे पास 8 आता है। और किसी के एंड में 8 है तो उसका हमारा जो क्यूब करते हैं उसके यूनिट प्लेस पे 2 आता है। क्लियर? ये चीज 2 वाले पे 8 आता है, 8 वाले पे 2। ऐसे ही 3 वाले पे 7 आता है और 7 वाले पे 3 आता है। बाकी इनको छोड़ के 0, 1, 4, 5, 6, 9, इनमें क्या वो सेम ही आएंगे। अगर कोई भी नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस पे सपोज करो 9 है, तो उसका अगर जब हम क्यूब करते हैं, जो हमारे पास क्यूब नंबर आता है, उसकी यूनिट प्लेस पे भी 9 ही मिलेगा। अंडरस्टूड? ये वाली स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स हो, दोनों फॉल्स हो गई। ओके, अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाले की स्टेटमेंट को पढ़ो आप। नेक्स्ट वाला, ओके, इसके पूरे को रेज कर देते हैं। ओके, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। यानी कि हमें 2 डिजिट नंबर का क्यूब करना है, मे बी 3 डिजिट नंबर। की ऐसा हो सकता है क्या? ओके, सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर देखते हैं। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है हमारे पास 10 और लार्जेस्ट होता है 99। इनका क्यूब करके देखते हैं ना। अगर हम 10 का क्यूब कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाता है 1000। 99 का अगर क्यूब करेंगे तो उसके तो कम से कम 4 डिजिट का तो आएगा ही, ज़्यादा कितना भी आ सकता है ना। तो इट मीन्स 3 डिजिट का तो नहीं आएगा। ओके, सो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स हो गई। क्लियर? अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं। फोर्थ वन क्या बोल रहा है, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का एक नंबर है, उसका हमें क्यूब करना है, मे हैव 7 और मोर डिजिट। यानी कि जब हम उसका क्यूब करते हैं तो दैट क्यूब नंबर इज हैविंग 7 और मोर डिजिट्स। सो लेट्स ट्राई। वही सेम, एक हमारे पास 10 ले लिया, एक 99। 10 इज स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड 99 क्या है, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। इसका क्यूब करते हैं, राइट। 10 का अगर हमने क्यूब किया, ये हमारे पास आ गया 1000, बहुत ईजी था। अब 99 का क्यूब करके देखते हैं, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 99 की मल्टीप्लाई 99 से करते हैं। क्लियर? तो मेरे पास क्या तरीका है, अगर मैं 99 की मल्टीप्लाई, ओके,
देखो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, दूसरे वाले में आपको मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। ओके, ऐसा करना है तो मैंने क्या किया, 99 इंटू 100 माइनस 1 इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा 99 100, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे, माइनस 99 इंटू 1। सो 99 100 में से हमें 99 माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस 9 1 0 8 9। क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास 9801, ये होगा 99 इंटू 99। अब 9801 की मल्टीप्लाई फिर हमें किससे करनी है, 99 से। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 9801 मल्टीप्लाई 100 माइनस 9801, ये वाला सब्ट्रैक्ट करें, राइट। तो मेरे पास आ गया 10 माइनस 1 9 9, यहाँ पे 10 2, यहाँ पे 0 7 9, मेरे पास आ गया 9,970,299 मीन्स 9,70,299। कितने डिजिट हैं, ये है हमारे पास 6 डिजिट। तो इट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी, क्योंकि इसमें क्या दिया, मे हैव 7 और मोर डिजिट। क्लियर? ओके, अब करते हैं हम फिफ्थ वाला। क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसने बोला है कि कोई एक क्यूब नंबर हो सकता है, ये बोलना चाह रहा है कि जो क्यूब नंबर्स हैं उनके जो अगर फैक्टर देखते हैं वो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। मतलब या तो उनके फैक्टर्स 1 मिलेगा या 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा। सो लेट्स चेक। एक नंबर लेके चलते हैं हम 8, ठीक है। 8 के हम फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर ऑफ 8 कौन से होंगे, फैक्टर्स ऑफ 8 ऐसे नंबर जो 8 को डिवाइड कर दे, वो क्या होंगे, 8 के फैक्टर्स। 1 2 देन 4 देन 8, राइट। 1 2 4 8 ये इसके हो गए फैक्टर्स, इसके क्या हो गए, फैक्टर्स। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स। सो इट मीन्स 4 क्या हो गया हमारे पास, इवन। तो क्या होगा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर आ गए इसके। इसके क्या हो गए, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। इट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो गई। क्लियर? तो हमारे पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे के सारे ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हैं, और इसका क्या रीजन है वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर? तो स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राइट। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना, गेस करना। यू आर टोल्ड दैट 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what its cube root is? कि हमें विदाउट फैक्टराइजेशन ये चेक करना है कि इसका क्यूब रूट क्या है। इसमें आपको सिंपल से कॉन्सेप्ट यूज करना है, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है वो वाला कॉन्सेप्ट हमें पता है। अगर यूनिट प्लेस पे किसी भी क्यूब में 1 है तो उसके क्यूब रूट में 1 मिलेगा, 2 में 8 मिलेगा, 3 में 7 मिलेगा, 4 में 4, 5 होगा तो 5 का 5 मिलेगा हमें, 6 का 6 मिलेगा, 7 का हमें 3 मिलेगा, और 8 का 2 मिलेगा, 9 का 9 मिलेगा, 0 का 0 मिलेगा। तो हमारे पास जो चेंजेस हैं वो एक तो इस पार्ट में है और एक इस वाले पार्ट में, यानी कि 2 का 8 मिलेगा, 8 का 2, 3 का 7 मिलेगा तो 7 का 3 मिलेगा, बाकी सेम मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में हम स्टार्ट करते हैं पहले 1331। इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 1,
तो यानी कि ये या तो 1 का क्यूब होगा या फिर 11 क्यूब, 21 क्यूब, लाइक दिस। ठीक, चेक करते हैं। 1 क्यूब 1 होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, 11 स्क्वायर होता है 121, 121 की मल्टीप्लाई 11 से करते हैं तो हमारे पास आता है 1331। क्लियर, ये वाला पार्ट क्लियर? ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट वाला। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913, 4913, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 3, तो जो इसका क्यूब रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पे हमें मिलेगा 7। तो यानी कि 7 का क्यूब हो सकता है, 17 का क्यूब हो सकता है, 27 का क्यूब हो सकता है, लाइक दिस। 7 का क्यूब होता है 343, 17 का क्यूब है 4913। क्लियर? ओके, इसमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें इसमें गेस करना है। ओके, नेक्स्ट इज 12167। ओके, इसमें यूनिट प्लेस पे क्या 7, तो ये इसके क्यूब रूट में क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो चेक करते हैं, इनकी 3 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आएगा 27, 13 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास आता है 2197, 23 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास, हमें ऐसे चेक करना है, 13 का क्यूब निकालना है फिर 23 का। ठीक है, बट इसमें एक चीज़ लेके चलना, 10, 20, 30 इनका क्यूब करना ईजी है। अगर आपको देखना है कि मैं 13 का निकालूं कि ना निकालूं, तो आप एक काम करना, 20 का क्यूब करके देखो तो हमारे पास आ रहा है 8000। ये 8000 से ज़्यादा, इट मीन्स 13 का तो क्यूब नहीं होगा। अब चलते हैं हम 30 का क्यूब करके देखो, ये हमारे पास आ रहा है 27000, यानी कि ये 27000 से कम है और 8000 से ज़्यादा है। इट मीन्स 20 और 30 के बीच का मिलेगा। ठीक है, ये किसके बीच का मिलेगा? 20 एंड 30 के बीच का मिलेगा, बट उसके यूनिट प्लेस पे होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 3 ही आएगा, तो दैट इज 23। वैसा नंबर तो 23 ही है। क्लियर? अब नेक्स्ट वाला करके देखते हैं, 32768। पहली चीज, इसके यूनिट प्लेस पे 8 है, तो जो इसका क्यूब रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पे होगा 2, यानी कि ये या तो 2 क्यूब होगा, ओके, 12 क्यूब हो सकता है, 22 क्यूब हो सकता है, 32 क्यूब हो सकता है, 42 क्यूब हो सकता है। अब चेक करते हैं, 10 का होता है 1000, 20 का होता है 2 का 8 हो गया, 30 लगा दो, 30 का 3 का 27 होता है और 0 की 30 बन गई, 40 का हमारे पास 64 होता है, 30। अब ये बताओ, ये वाला जो नंबर है इन दोनों नंबर के बीच में लाई कर रहा है, 27000 एंड 64000, यानी कि 30 और 40 के बीच का ही होगा और उसकी यूनिट प्लेस पे 2 होगा। तो ऐसा नंबर 30 और 40 के बीच में जिसकी यूनिट प्लेस पे 2 है, वो तो 32 ही है। तो इट मीन्स 32 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 32768, है कि नहीं? समझ में आया? Okay, so let's move to the last question, that is question number 5. Which of the following is the greatest? Explain your reasoning. इस क्वेश्चन में या तो आप सिंपल करो, इसका क्यूब निकालो, उसमें से इसका क्यूब माइनस कर दो, इसका क्यूब निकालो, उसमें से ये क्यूब माइनस कर दो, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दो, इसका स्क्वायर में से ये स्क्वायर माइनस कर दो, और फिर बाद में बताओ कि हाँ भाई कौन सा ग्रेटर है कौन सा वो है। बट अगर हम कोई आइडेंटिटी यूज करते हैं तो हमारे पास 2 आइडेंटिटी हमें यूज करनी है, n+1 क्यूब और दूसरी है n+1 स्क्वायर। क्लियर? ये होता है हमारे पास n क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3, हमारे पास एक आइडेंटिटी है ना, a+b क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a+b, राइट? क्लियर? ओके, तो उसी आइडेंटिटी को यूज करके मैंने ये बना दिया। यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2n ये आ गया, राइट?
यहाँ से ओके ये दो अलग अलग, n+1 क्यूब माइनस एन क्यूब, मैं एन क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड में ले गया, तो मेरे पास क्या बचा, ओके पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये आ गया 1 प्लस 3n² प्लस n, ये हो गया n+1 क्यूब माइनस एन क्यूब दैट इज इक्वल टू, इसको मैं इसकी पावर के ऑर्डर के हिसाब से लिख देता हूँ, ये होगा राइट। सेम इधर भी n+1 स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर, ये हमारे पास आ गया 2n+1। यहाँ तक कोई डाउट? अब ध्यान से समझ, पहले वाला क्वेश्चन में अगर n में 66 लिखता हूँ तो n+1 क्या हो जाएगा, 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, राइट। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, 42 क्यूब, n की जगह 42 लिखता हूँ तो n+1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 43 क्यूब माइनस, राइट। इस तरह से चलेगा। यहाँ पे n अगर मैं 66 लिखता हूँ तो 66 स्क्वायर इधर माइनस, तो n+1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 67 स्क्वायर, ये वाला हमारे पास थर्ड वाला पार्ट हो गया। फोर्थ वाले में देखना, n की जगह अगर मैं 42 लिखता हूँ तो n+1 हो गया हमारे पास 43, तो ये आ गया हमारे पास। क्लियर? अब आप मुझे बताओ, पहली चीज जो स्क्वायर वाले हैं ऑब्वियसली वो छोटे ही रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे 2n+1 है, यहाँ पे 3n² प्लस n+1 है, सब एडिशन में है, यहाँ पे पावर जाना, तो इट मीन्स ये वाला ग्रेटर होगा, तो ये दोनों तो ग्रेटर नहीं हो सकते। अब बात आती है इन दोनों में, यानी कि इन दोनों में ग्रेटर कौन सा होगा, जिसका n बड़ा है ना, तो n इसमें 66 है, यहाँ पे n 42 है, तो n जिसका बड़ा है वो ग्रेटर है, तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट इज ग्रेटर 1। क्लियर? सो हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया फ्रेंड्स। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, किसी तरह का कोई भी टॉपिक्स, तो या तो मैं आपके कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई दे दूंगा, अदरवाइज अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन हुआ उसको अलग से एक्सप्लेन करना है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहिए हमारे प्रारंभ बैच में, और क्लास 8 का मैथ्स बेसिक से एडवांस तक पूरा का पूरा सीख जाइए। ओके, सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।